Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 10 and it is for class 8th. Name of the topic is as same as 9th chapter, the comet. It is part 2. There is also two sections, one part and two part in this chapter. जैसा कि आपने 9th चैप्टर में पढ़ा बेटे, सेम जो चैप्टर है वो आगे पढ़ाया गया है। 9th चैप्टर में आपने पढ़ा सेकंड पार्ट के लास्ट में कि किस तरह से एक सीक्रेट मीटिंग के लिए दोनों डिस्कस करते हैं, और वो दोनों कौन हैं? डॉक्टर फोर्सिथ, जिन्होंने ये कैलकुलेशन की है दत्ता दा के कॉमेट की कि किस तरह से ये अर्थ को, हमारे प्लेनेट को हिट करेगा। डॉक्टर फोर्सिथ होते हैं। और नेक्स्ट वन कौन है? जो एडवाइजरी हैं, डिफेंस साइंस एडवाइज़र हैं, जॉन मैकफरसन। उन दोनों के बीच में डिसाइड होता है कि किस तरह से बहुत सारे माइंडेड या साइंटिस्ट की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाने का वो डिसीजन करते हैं, और इसके सॉल्यूशन के लिए कि किस तरह से हम इस सिचुएशन से को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड क्या, इट मीन्स इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। दत्ता दा इज़ इन्वाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। दत्ता दा को भी इस सीक्रेट कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया जाता है कि उसके कोर्स होता बेटा पाथ, उसके रास्ते को, कोमेट दत्ता के रास्ते को किस तरह से जो है साइंटिस्ट का हिडन एजेंडा, जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और वो एक एजेंडा बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, उससे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। दत्ता दा एंड जो दत्ता दा हैं और जो हमारे डिफेंस एडवाइज़र हैं, डिफेंस एडवाइज़र हमारे कौन है बेटा? जॉन मैकफरसन। वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं लास्ट में आते आते, और वो अपने सारे सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर करते हैं। बाय द टाइम दे फिनिश्ड देयर, बाय द टाइम मीन्स उस समय तक बेटा उन्होंने लास्ट में रात में दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। फिनिश्ड देयर डेलिब्रेशन, अपनी आपस में विचार विमर्श। डेलिब्रेशन होता है बेटा विचारों का आदान प्रदान। अपने विचारों को फिनिश कर लिया है। एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम, और सर जॉन ने क्या किया है? ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल, उनके लिए होटल बुक किया है, और होटल जो है वो कहाँ है? होटल में उनको छोड़ दिया गया है रीजेंट स्ट्रीट से परे। अभी वो रीजेंट स्ट्रीट्स में थे, अब वो उनको होटल में ड्रॉप करने के लिए गए हैं। और ये रात का जो है बेटा, इट वॉज 1 AM, रात का 1 बज चुका है, मीन्स सुबह हो चुकी है। 12 बजे के बाद AM स्टार्ट हो जाता है। देर वॉज हार्डली, देखो बेटा रात में 1 बजे क्राउड तो मिल नहीं सकती, तो वो क्या कह रहे हैं? देर वॉज हार्डली एनी क्राउड, वहाँ पर कोई भीड़ थी? हार्डली मीन्स वहाँ पर भीड़ नहीं थी। ऑन द स्ट्रीट, गली के अंदर। बट वहन जेम्स लुकड अप फ्रॉम हिज विंडो, लेकिन जेम्स जो हैं उस विंडो में से, कार की विंडो में से देखते हैं, आकाश को देखते हैं। स्टार स्टडीड, तारों भरे आकाश को देखते हैं, और तारों भरा आकाश ही उसका स्वागत करता है। ग्रीट होता है बेटा वेलकम, स्वागत। समवेयर अमेंगस्ट दीज स्टार्स, कुछ जो है इन स्टार्स के साथ साथ अमेंगस्ट दीज स्टार्स वॉज कॉमेट दत्ता। कॉमेट दत्ता भी उन्हीं स्टार के अंदर हैं जिनको जो जेम्स देख रहा है। हेडिंग फॉर ए कॉलिजन विद द, और जो पृथ्वी की साइड आ रहा है हिट करने के लिए, उससे टकराने के लिए। इट वॉज हार्ड, ये बहुत मुश्किल था विश्वास करना कि किस तरह की क्लैमिटी होगी ऑफ द फ्यूचर में, कि इतने पीसफुल नाइट को, इतने सुंदर दृश्य रात, इतनी शांत रात को देखकर ये विश्वास करना असंभव था कि इतनी बड़ी क्लैमिटी, इतना बड़ा विनाश होगा। फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए क्या है बेटा? जेम्स वॉन्डर्ड इफ़ ही हैड डन हिज सम्स राइट, कि उसने वो एक बार तो अपने आप पे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि मैंने कैलकुलेशन ठीक तो की है, इतनी तारों भरी इतनी अच्छी रात है, ऐसा कैसे हो सकता है। वट एवर डाउट जेम्स, लेकिन जेम्स को जो भी डाउट थे मे हैव डन अबाउट सर जोन्स की एफिशिएंसी के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में, निपुणता के बारे में, वो डिस्पेल हो गए बेटा, वो सारे ख़त्म हो गए थे जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट की। कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों से मिले, और जैसा कि उन्होंने लिस्टेड बाय हिम, लिस्ट बनाई गई थी कि किस किस एक्सपर्ट को वहाँ पर बुलाया जाएगा कॉन्फ्रेंस के अंदर, सभा के अंदर।
कुछ एस्ट्रोनॉमर्स बुलाए बेटा, क्योंकि उनका एक डिफरेंट रोल होता है। कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट बुलाए गए, कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स बुलाए गए, और स्पेस जो टेक्नोलॉजिस्ट थे, जो जिनको स्पेस की टेक्नोलॉजीज आती थी, उन्हें बुलाया गया। कुछ बायोलॉजिस्ट थे, ऑल वर देयर, वो सभी वहाँ पर उपस्थित थे। एंड सर जॉन स्पेशल इन्विटी, और सर जॉन का स्पेशल इन्विटी कौन था बेटा, जिसने इस कॉमेट की खोज की, और वो आपको पता है कौन है, मनोज दत्ता दा जिनको कहते हैं हम, मनोज दत्ता उनका रियल नेम है। वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। इट मीन्स उन्हें भी इनवाइट किया गया था। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक, कॉन्फ्रेंस जो है वो लास्टेड 1 वीक एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ एक हफ्ते तक बेटा, पूरे 1 वीक जो है सीक्रेट मीटिंग चलती है, पूरी सीक्रेसी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सारे एक्सपर्ट्स हैं वो चेक करते हैं जेम्स फॉरसिथ की कैलकुलेशन को, कि जेम्स फॉरसिथ ने जो कैलकुलेशन और जो ऑब्जर्वेशन की है कॉमेट दत्ता की, वो राइट है या नहीं है। वो क्या हैं, ही वॉज राइट, वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल राइट है। देयर वॉज नो स्पेस फ्रॉम द डायरेक्शन, वहाँ पर कोई भी देयर वॉज नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं है फ्रॉम द डायरेक्शन हिट प्रेडिक्टेड बाई हिम। ऐसा कोई भी एस्केप बेटा, सॉरी, देयर वॉज नो एस्केप होता है बेटा बचाव, कि कोई भी बचने का कोई भी रास्ता नहीं है कि भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग जो है पृथ्वी को हिट ना किया जाए। देयर वॉज ए स्मॉल चांस, वहाँ पर एक स्मॉल चांस है दैट कॉमेट में जस्ट ग्रेज, कि वो बिल्कुल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी के बिल्कुल पास से होकर उसे टच करके निकल जाए, या उससे और नॉट कोलाइड, उससे ना टकराए। इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ, उसमें जो लॉस ऑफ लाइफ है, जो लोगों का जीवन है और जो प्रॉपर्टी है, उसको कम नुकसान हो सकता है। बट दिस स्लाइट रेस्पाइट, लेकिन ये बहुत ही स्लाइट, ये इसकी बहुत कम संभावना है। तो इसको जो है हम ऐसे रीअश्योरिंग एनफ की इस तरह से अश्योर करके कि हो सकता है ऐसा हो जाए, तो ऐसे मतलब सोचकर हम इसको एक्शन को छोड़ नहीं सकते। मीन्स एनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन, कि ऐसा सोचकर कि हो सकता है वो पृथ्वी को टच करके निकल जाए, तो ऐसे हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। हैविंग डिसाइड दैट, और हैविंग डिसाइड क्या डिसाइड करके, दैट सम एक्शन वॉज, कि कुछ एक्शन नीडिड हैं, कुछ जो है हमें कुछ काम हमें करने पड़ेंगे, कुछ जो है हमारी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। इस तरह से डिसाइड करके व्हाट फ्रॉम शुड इट टेक, भाई क्या करना चाहिए, इस तरह से उनको क्या रूप दिया जाए। जो एक्सपर्टीज़ हैं डिसमिस डिफेंसिव मेजर्स लाइक, कुछ एक्सपर्टीज़ ने जो संभावनाएं व्यक्त की कि अंडरग्राउंड बैंकर्स बनाकर रहा जा सकता है, उन सब को जो है बेटा डिसमिस कर दिया, उन सब को जो है एक साइड कर दिया कि ये संभव नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन है, इसको मतलब हम नहीं कर सकते। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन, केवल एक ही रास्ता है कि हमें कॉमेट दत्ता के डिफेंस में, इस धूमकेतु के डिफेंस में हमें ऑफेंसिव एक्शन लेना था। कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, वो डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, अपना रास्ता जो है वो डिफ्लेक्ट मीन्स बेटा अपने रास्ते से डाइवर्ट हो सकते हैं, फ्रॉम इट्स पाथ अपने रास्ते से, बाय गिविंग इट ए पुश, अगर इसको थोड़ा पुश किया जाता है तो वो अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं। द एक्सपर्ट्स कैलकुलेटेड, एक्सपर्ट्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं बेटा, सारा कैलकुलेशंस करते हैं कि किस तरह से क्या उनको करना है। तो जो सारे विशेषज्ञ हैं वो ये कैलकुलेशन करते हैं कि ये जो ग्रेट टास्क है, बड़ा जो काम है, इसको सक्सेस करने के लिए हमें जो अर्थ है और जो इसकी बहुत ही न्यूक्लियर पावर अवेलेबल है अर्थ के अंदर, जो डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर है, उसका जो बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रेट बिग पार्ट्स जो है वो उसकी हमें रिक्वायरमेंट है, उसकी हमें आवश्यकता है, उसकी नीड है। वहाँ पर बेटा उन्होंने क्या किया कि एक जाइजेंटिक न्यूक्लियर, एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर जो है विस्फोटक के लिए, एक्सप्लोजन के लिए, उस धमाके के लिए एक सूटेबल प्लेस को
डिसाइड किया, सूटेबल डायरेक्शन को डिसाइड किया कि किस डायरेक्शन से जाएगा, सूटेबल टाइम, सूटेबली टाइम कि समय उचित कौन सा होगा, कुड डू द ट्रिक, ये वो ट्रिक थी जो उन्होंने कि एक्सप्लोजन करेंगे पास में जाकर, वहाँ पर उस कॉमेट के पास अगर जाकर धमाका करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और वो अपनी जगह से थोड़ा खिसक जाएगा। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग, इसको कैसे कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर को स्पेसशिप में लोड कर कर स्पेसशिप ऊपर जाएगा, सेंडिंग इट टू द इंटरसेप्ट ऑफ अप्रोचिंग कॉमेट, उस कॉमेट के पास, उस धूमकेतु के पास, और क्या करना है वहाँ से, एंड डेटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल, और इसको उस स्पेसशिप में कोई ह्यूमन बीइंग नहीं जाएगा, उसमें सिर्फ क्या जाएगा बेटा, न्यूक्लियर जाएगा और वहाँ जाकर उसको ब्लास्ट करना है और उसको कंट्रोल किया जाएगा, रिमोट कंट्रोल से उसको कंट्रोल किया जाएगा। सक्सेस और फेल्योर किसी को नहीं पता है कि सफलता होगी या उसे जीत मिलेगी, बट हमें क्या करना है, सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व, जो सीक्रेसी है, जो मतलब हमें इस फैक्ट को सीक्रेट रखना है, किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना है। फाइनली एक टाइम टेबल ड्रॉ किया गया कि किस समय क्या होगा और उस ऑपरेशन के लिए रेडी हुए सभी, और उसको कोड नेम दिया गया बेटा, उसका कोड नेम था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स डिसाइड की वो इस तरह से हैं, अक्टूबर 10 को 10 अक्टूबर को बेटा वो स्पेसशिप को डिस्पैच करेंगे, जो उसमें न्यूक्लियर को पेलोड करके उसके अंदर डाल करके, एनलेस बाय देन, तब तक, और वो कब करेंगे, जब तक कॉमेट जो है ऑलरेडी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता या फिर किसी नेचुरल कोज के कारण, किसी साधारण कारण के कारण वो अपने पाथ को चेंज नहीं कर लेता। अगर वो कर लेता है तो डिस्पैच नहीं किया जाएगा, अदरवाइज स्पेसक्राफ्ट को डिस्पैच 10 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। नवंबर 15 को क्या होगा कि उसके साथ रेंजूवॉइस होगी, कॉमेट के साथ उसके साथ भेंट होगी, मुलाकात होगी, और डिटोनेशन ऑफ द पेलोड का डिटोनेशन होगा। पेलोड का इट मीन्स जो विस्फोटक है, उस जो न्यूक्लियर जाएगा उसको विस्फोट कर दिया जाएगा। दिसंबर 15, इफ़ द एक्सपेरिमेंट फेल, अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, दिस वॉज द डे, ये वो डे होगा दैट कॉमेट वुड हिट द अर्थ, की कॉमेट जो है वो अर्थ को हिट करेगा, पृथ्वी को हिट करेगा। इफ़ इट सक्सीड, और ये सफल हो जाता है, दिस वॉज द डे दैट कॉमेट वुड पास बाई, और अगर हमारा टारगेट सफल हो जाता है तो ये पृथ्वी के पास से बिल्कुल थोड़ी दूरी से गुजर जाएगा, और अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो ये अर्थ को हिट करेगा। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट है बेटा, जो उसकी सफलता है वो किस पे डिपेंड करती है कि कॉमेट कितना मैसिव है, कॉमेट जो है धूमकेतु कितना भारी है। नोबडी कुड एस्टिमेट, कोई भी एस्टिमेट नहीं लगा सकता। एवरीबॉडी होप्ड, हर कोई आशा करता था कि इट वॉज नॉट वेरी मैसिव, ये बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं था, ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं था। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि वी विल सक्सीड, हम सफल होंगे? दत्ता दास सर जॉन से पूछते हैं, जॉन मैकफर्सन से पूछते हैं कि क्या हम सफल होंगे? ड्यूरिंग द वीक, इस वीक में द टू हैड डेवलप्ड कंसेप्ट, दोनों के अंदर, दत्ता दा के अंदर और जॉन मैकफर्सन के अंदर एक बहुत ही एफिनिटी फॉर ईच अदर, दोनों में आपस में एक बहुत ही ज़्यादा विश्वास क्रिएट हो गया, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, क्लोजनेस आ गई उनके अंदर। मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, मिस्टर दत्ता मैं आपको एक बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देना चाहूँगा। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट, मैं कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीदूँगा टिल दिसंबर 15, 15 दिसंबर तक। दत्ता ने इस समय तक क्या किया बेटा, ब्रिटिश आइल्स का टूर किया, वहाँ पर अलग अलग टापुओं पर, अलग अलग जगहों पर घूमे फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक। एंड आफ्टर द कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस के बाद, एंड ही हैड ए प्लीजेंट टाइम, उसने ये अपना समय, शानदार समय बिताया विजिट करने में। ऑब्जर्वेटरीज, जो मीन्स वेधशालाएँ थी जहाँ पर ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ऑब्जर्वेटरीज थी, और जो एक्सचेंजिंग व्यूज़ मीन्स अपने व्यूज़ को एक्सचेंज किया, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर किया, किसके साथ? विद एमेच्योर, जो एमेच्योर और जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैं। प्रोफेशनल बेटा जो जॉब करते हैं एज ए एस्ट्रोनॉमर, जिनका प्रोफेशन है, और एमेच्योर जो अपने इंटरेस्ट से करते हैं विदाउट इनकम।
ऑन इज रिटर्न ही वॉज ग्रीटेड बाय द, और वापसी के ऊपर उसका स्वागत किया गया बहुत सारे क्राउड के द्वारा, जो एक्सपेक्टेड नहीं था उसके द्वारा। इतने फ्रेंड्स, सोशल लीडर्स, स्टूडेंट्स और बहुत सारे द यूजुअल हैंगर्स ऑन, मीन्स जो उसका इतना ज़्यादा स्वागत किया गया कि वो बहुत ज़्यादा खुश था। लॉडेड विद गार्लैंड्स, मालाओं से उसे लॉड किया गया, इट मीन्स उसके इतनी मालाएं पहनाई गई बहुत ज़्यादा। और बम्बर्ड बाई क्वेश्चंस, और इतने क्वेश्चंस प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। सम हाउ मेड हिज वे टू द वेटिंग कार, और इस तरह से उसने जो है अपनी वेट करती हुई कार तक वो पहुंचा। इस तरह से लोगों ने उसको, जब वो वहाँ से वापसी कर रहा था भ्रमण के बाद, वापसी पर उसका लोगों ने इस तरह से स्वागत किया। उसके दोस्तों ने, जो सोशल लीडर थे, सामाजिक नेता थे, स्टूडेंट्स थे, और भी बहुत सारे जो लोग वहाँ पर थे, जो भीड़ थी वहाँ पर, उन लोगों ने उसका स्वागत किया। और इस प्रकार वो अपनी कार तक पहुँचे और कार में बैठकर निकल गए। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है बेटा। आई होप you understood it and now you read it. Thank you.